नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुड़गांव से, जहां पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान्स रिवाइव कर दिए हैं ताऊ देवीलाल बायोडाइवर्सिटी पार्क को लेकर। और अब इसके अंतर्गत आपको इस पार्क में एक लाइब्रेरी कम एम्फी थिएटर बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सेक्टर 52 के इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक लाइब्रेरी कम एम्फी थिएटर को सेटअप करने का प्लान सामने रखा गया था। लेकिन ऑलमोस्ट 2-2.5 सालों तक इसके ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं। लेकिन अब एकदम से इसको रिवाइव कर दिया गया है। 1500 स्क्वायर मीटर की एरिया में फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जहां पर रीडिंग रूम्स, रिसोर्स सेंटर, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज हॉल और एक ओपन एयर एम्फी थिएटर सेटअप किया जाएगा। 100 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी के झांसी के अंदर हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा सदर्न बाईपास को अप्रूवल दे दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि इसे 631 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये बाईपास एक 4 लेन का हाईवे होगा, जिसको बनगे खास से ओरछा तिगेला के बीच में बनाया जाएगा। यानी कि इसके थ्रू NH44 और NH39 डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे। इनफैक्ट इस बाईपास का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी होगा। और देखिए दोस्तों आज के समय में इसको बनाना काफी मैंडेटरी भी है, क्योंकि झांसी यूपी की एक ऐसी सिटी है जहां पर 5 अलग अलग नेशनल हाईवे पास करते हैं, जिससे कि बहुत बड़े स्केल पर जो लॉन्ग रूट का ट्रैफिक होता है वो भी सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए ये बाईपास काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर रेलवेज के द्वारा एक नया डायरेक्टिव इशू किया गया है। और अभी अथॉरिटीज को ये कहा गया है कि मार्च 2027 तक 3 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर डीपीआर तैयार कर दी जाए। दोस्तों बेसिकली हमारी रेलवेज काफी तेजी से इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के ऊपर काम करना चाहती है, स्पेसिफिकली वो कॉरिडोर जो कि बजट के दौरान अनाउंस किए गए थे। तो इसी के चलते टाइम टू टाइम नई नई अपडेट्स को लेकर आती रहती है। और अभी जो 3 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की डीपीआर की बात कही गई है, उसमें हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर और पटना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है, ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड है। इन तीनों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए सितंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच डीपीआर तैयार कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई के अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर आर्च ड्रेन्स के लिए री का काम स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके थ्रू आप देखेंगे कि इन ड्रेन्स की शेल्फ लाइफ 50 सालों से और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली 2022 के आसपास VGT इंस्टीट्यूट और IIT बॉम्बे के द्वारा मिलकर एक सर्वे कंडक्ट किया गया था मुंबई के अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को लेकर। और उसमें पाया गया कि 56 आर्च ड्रेन्स, जिनकी टोटल लेंथ 23.58 किलोमीटर की है, इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है और इनको इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है। तो इसी चलते इसको लेकर 535 करोड़ रुपीज़ के इस प्रोग्राम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन उसके ऊपर कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं रहा था, पर अब काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है। जियो पॉलीमर, जो कि एक मिनरल बेस्ड कंपाउंड है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इनकी रिपेयरिंग के लिए, जिसको अगर इन ड्रेन्स की इनर वॉल्स पर लगा दिया जाता है तो क्रैक्स और लीकेज को ये सील कर देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर दोस्तों प्रयागराज मेट्रो के लिए प्लान सभी रिवाइज कर दिए गए हैं। और अब डिसाइड ये हुआ है कि 44 किलोमीटर की बजाय 60 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क प्रयागराज के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों प्रयागराज मेट्रो बेसिकली एक मेट्रो लाइट होगी और मोस्टली आप देखेंगे कि ये देश का पहला मेट्रो लाइट नेटवर्क होगा, जहां पर 2 कॉरिडोर प्लान किए गए हैं। पहला कॉरिडोर बमरोली से झूसी सिटी लेक के बीच में, और इसी कॉरिडोर को भी एक्सटेंड किया गया है। पहले इसकी लेंथ 23 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी, लेकिन अब इसकी लेंथ 39 किलोमीटर के आसपास होगी, जो कि प्रयागराज एयरपोर्ट और त्रिवेणी संगम एरिया को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। 26 के आसपास मेट्रो स्टेशन में तैयार होंगे। दूसरा कॉरिडोर शांतिपुरम से छियोकी के बीच में बनाया जाएगा। 21 किलोमीटर की उसकी लेंथ होगी और 19 मेट्रो स्टेशन उसके अंतर्गत भी बनेंगे। कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। और क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्राम इनिशियल स्टेजेस में है, तो आगे चलकर इसको लेकर बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन नेवी की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी को अभी एक और स्टेल्थ फ्रिगेट मिल चुकी है, क्योंकि INS तारागिरी को इंडियन नेवी की सर्विसेज में इंडक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फ्रिगेट बेसिकली प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं हमारी इंडियन नेवी के लिए। माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इस वाली शिप को मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसे एडवांस स्टेल्थ और वेपनरी से इक्विप किया गया है। इस सीरीज का ये ओवरऑल 4th शिप है, जो कि हमारी इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया है। और अच्छी बात यह है कि 75% ऑफ द कंपोनेंट जो कि इस्तेमाल किए गए हैं इसके कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इंडिजीनियस है और उनको लोकली ही सोर्स किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा रेल ट्रैक क्रॉसिंग को लेकर एक नया इनिशिएटिव अनवेल किया गया है। और इसके अंतर्गत होगा ये कि रेलवेज फुटओवर ब्रिजेस की जगह पर अंडर पासेस को प्रायोरिटाइज करेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक रेलवेज के द्वारा रेल ट्रैक्स की क्रॉसिंग को लेकर ज्यादातर फुटओवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन ही किया जाता था, चाहे फिर वो स्टेशन के अंदर हो चाहे फिर वो बाहर हो।
स्टेशन के अंदर तो मोस्टली आपको फुटओवर ब्रिजेस ही देखने को मिलेंगे। रेयरली ही कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आपको अंडर पासेस देखने को मिले ट्रैक क्रॉसिंग को लेकर। लेकिन ओवर द ईयर्स ये पाया गया है कि फुटओवर ब्रिजेस के कंपैरिजन में अंडर पासेस ज़्यादा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, क्योंकि अंडर पासेस को पेडेस्ट्रियंस के साथ साथ साइकिलिस्ट और टू व्हीलर इस्तेमाल करने वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ फुटओवर ब्रिजेस की तरह यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये कुछ मेन कारण रहे हैं जिसके लिए रेलवे से डिसाइड किया है कि अब जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वहाँ पर फुटओवर ब्रिजेस की जगह पर अंडर पासेस को ही बनाया जाएगा। जहाँ पर रेलवेज को भी ये फिजिबिलिटी लगेगी या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अंडर पासेस को बनाया जा सकता है फुटओवर ब्रिजेस की जगह पर, वहाँ पर अंडर पासेस को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ज़्यादातर जगह पर तो ऐसे अंडर पासेस बनाए जाएंगे जहाँ पर पेडेस्ट्रियंस इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी और जहाँ पर बड़े अंडर पासेस बनाए जा सकते होंगे तो वहाँ पर बड़े अंडर पासेस को भी बनाया जाएगा। और फिर उन अंडर पासेस को पेडेस्ट्रियंस के साथ साथ साइकिलिस्ट और छोटे व्हीकल्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रेलवेज का ग्रैंड प्लान ये है कि इन अंडर पासेस को अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट मोड्स है उनके साथ भी लिंक किया जाए। अभी फिलहाल इसको लेकर पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और उसके जो नतीजे आएंगे उसी के बेसिस पर आपको और भी स्टेशंस पर ये काम होता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों लंबे समय के इंतजार के बाद ऋषिकेश की ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेकर फाइनली कोई स्टेप चला गया है, क्योंकि हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा ऋषिकेश के लिए एक नए बाईपास को अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ऋषिकेश के बारे में आप जानती हैं कि ये टूरिस्ट और पिलग्रिम्स दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी मानी जाती है उत्तराखंड के अंदर। डेली बेसिस पर यहाँ पर लोग हजारों में निकलते हैं, जिसके चलते काफ़ी ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। और ऋषिकेश के लोकल लोग भी काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब फिलहाल उनकी डिमांड सुन ली गई है और 1105 करोड़ रुपीज़ खर्च करके 4 लेन का एक नया बाईपास ऋषिकेश के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।